आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.2 है, टॉपिक लिमिट्स है। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 1 है। और यहाँ पे जो हमें लिमिट दी गई है वो इन्फिनिटी है। और अगर हम इन्फिनिटी को अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में पुट करेंगे तो हमें जो फॉर्म मिलेगी वो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी ही मिलेगी। तो हमने इसको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे कि जो सबसे हायर पावर होगी उसको हम सब के नीचे डिवाइड करेंगे और ये काम हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे हायर पावर जो है वो एक्स क्यूब है। और एक्स क्यूब को पकड़ के इस खुद समेत हम तमाम के नीचे इसको डिवाइड करेंगे, जहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये डिवाइड हुआ है। और इस डिवीजन के बाद कटिंग होगी और कटिंग के बाद का रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 रह गया और बाकियों की नीचे इसी तरह x और x स्क्वायर और x क्यूब आ गया। तो इसके बाद हमने लिमिट को फीड करवाना है और लिमिट जाएगी x की जगह। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 के नीचे लिमिट आ चुकी है और बाकियों के नीचे भी जहाँ जहाँ पे x था लिमिट आई। और हमने एक फार्मूला देखा था स्टार्ट में कि जब कांस्टेंट बटा इन्फिनिटी होता है तो उसका रिजल्ट ज़ीरो होता है, यानी जिस कांस्टेंट के नीचे भी इन्फिनिटी होगा उसका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो आएगा, चाहे वहाँ पे पावर हो चाहे वहाँ पे जो भी हो। नीचे इन्फिनिटी आते ही ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी डिवाइड हो रही है वहाँ वहाँ पे इसका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। तो इसके अगेंस्ट हमें 1/4 मिल रहा है और यही हमारा आंसर है। और हम इस तरह के सवालों को इस तरह डील करेंगे और आपने याद रखना है कि ये काम इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर ही करना है। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 2 है। और यहाँ पे जो लिमिट दी गई है वो इन्फिनिटी है। और इस इन्फिनिटी को अगर हम डायरेक्ट पुट करें अपर और लोअर पोर्शन के अंदर तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी। और जब भी हमें इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म मिले तो हम इसका एक और सोल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं और वो ये है कि जिसकी हायर पावर हो जिस वेरिएबल की उसको पकड़ के तमाम के नीचे डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स क्यूब की जो पावर है ये सबसे हायर है और इसको तमाम के नीचे डिवाइड कर दिया गया है। और डिवीजन के बाद अगला काम जो है वो हमेशा कटिंग का ही होता है। तो यहाँ पे आप x और x जो कट रहे हैं उनको काटेंगे और उसके अगेंस्ट हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे ही कटिंग होगी उससे नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट पुट कर देंगे। और लिमिट पुट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे इन्फिनिटी है। और जब भी हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि जब ऊपर कांस्टेंट होगा नीचे इन्फिनिटी होगी तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा, चाहे इन्फिनिटी के ऊपर जितनी भी पावर हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहां जहां भी इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा है वहां का रिजल्ट जीरो आ रहा है और जो अकेले कांस्टेंट थे वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और इस तरह हमारा आंसर जो है वो 2/-9 आया और यही हमारा रिजल्ट है। और जहां भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी हम उसको इसी तरह ही हायर पावर के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 3 है। और यहाँ भी जो हमें लिमिट अवेलेबल है वो इन्फिनिटी है। इस इन्फिनिटी को अगर हम अपर पोर्शन में x की जगह फिल करें तो हमें एज अ रिज़ल्ट इन्फिनिटी ही मिलेगी। और इसी तरह लोअर पोर्शन में फिल करने से भी हमें आंसर इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो जहाँ भी हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी तो उसके सोल्यूशन का एक ही तरीका है कि जो हमारा हायर पावर वेरिएबल होता है उसको पकड़ के तमाम के नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे
आप देख रहे हैं, और यहाँ पे डिवीजन हो चुकी है। डिवीजन के बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं, कटिंग वाला करते हैं। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कटिंग होगी, और आप देख रहे हैं कि कटिंग के बाद हमें यहाँ पे ये रिज़ल्ट मिला। तो कटिंग के बाद जो भी रिज़ल्ट मिलेगा, अब हम उसमें ये लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी की, और जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे इन्फिनिटी फिल करेंगे। और फिलिंग के बाद हम एक फार्मूला भी यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला ये है कि कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी जब भी होता है तो हमेशा वो रिज़ल्ट हमें ज़ीरो ही देगा, और ये एक फार्मूला है और इसी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर जो भी हो हमें रिज़ल्ट ज़ीरो ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी गई नीचे वहाँ वहाँ पे उसने सब कुछ ज़ीरो कर दिया, तो इसके अगेंस्ट हमें रिज़ल्ट मिला 3, और ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट 4 है। यहाँ भी जो हमें लिमिट अवेलेबल है वो इन्फिनिटी है, और इस इन्फिनिटी को अगर हम अपर पोर्शन में फीड करवाएंगे एक्स की जगह और लोअर पोर्शन में भी करवाएंगे तो हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा, इन्फिनिटी। और दोनों जगह हम इन्फिनिटी हासिल करके इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे, और जहाँ भी हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी तो उसका एक ही सलूशन है कि हम हायर पावर को पकड़ेंगे और उसको तमाम अपर और लोअर पोर्शन के अंदर डिवाइड करेंगे। चाहे हमारे पास आप देख रहे हैं कि जो हायर पावर वेरिएबल है वो नीचे है, तो इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर भी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शिफ्ट हो चुका है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कटिंग का होता है। जो एक्स और एक्स की पावर्स आपस में जो है वो कैंसिल होती हैं, और इस कैंसलेशन के बाद जो एक्स बच जाते हैं उनके अंदर लिमिट फीड करवाई जाती है। और आपको फार्मूला जो है वो याद रखना है कि कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी जब भी होता है तो हमें रिजल्ट ज़ीरो ही मिलेगा। और आप देख भी रहे हैं कि अगर ऊपर ज़ीरो आ रहा है और नीचे कांस्टेंट आ रहा है तो ज़ीरो हमें मिल रहा है, और अगर हमारे पास कांस्टेंट ऊपर होता और ज़ीरो नीचे होता तो फिर हमारा आंसर होता इन्फिनिटी। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट भी 5 है। और ये सवाल आपने हमेशा नज़र में रखना है, ये वीआईपी क्वेश्चन है और इसका तरीका बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ भी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है, और जब हम x की जगह इन्फिनिटी को फीड करवाएंगे तो हमें एक ही फॉर्म मिलेगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमें इसका सोल्यूशन पता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अंडर रूट है इसको हम सेपरेट सॉल्व करेंगे और बाकी के नीचे वाले को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहां पे अंडर रूट नहीं था, अब यहाँ पे अंडर रूट आ चुका है, तो इसका हम खसूसी ख्याल रखेंगे। और ख्याल ये रखना है कि जब हमने हायर पावर वाले वेरिएबल को डिवाइड करना है तो अंडर रूट के अंदर जो हायर पावर है उसको सिर्फ वहीं तक हम रखेंगे, उसको नीचे शिफ्ट नहीं करेंगे। और नीचे खुद की जो पावर मौजूद है एक्स की पावर 1, इसको लेके हम, क्योंकि ये हायर है और अकेली है, तो इसी को हम दोनों की नीचे डिवाइड करेंगे। यानी ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ एक्स स्क्वायर ही डिवाइड होगा और नीचे वाले पोर्शन में एक्स डिवाइड होगा, और ये बात आपने याद रखनी है। और जब हमारे पास डिवीजन होती है तो उसके बाद अगला स्टेप कटिंग का होता है। कटिंग के बाद हमें बड़ा सिंपल सा रिलेशन मिल रहा है, और इस रिलेशन के अंदर ही हम इस इन्फिनिटी यानी कि लिमिट को फीड करवाएंगे। और जब भी आपको पता है कि ऊपर कांस्टेंट हो नीचे इन्फिनिटी हो तो हमें रिजल्ट ज़ीरो ही मिलेगा। और जहां जहां पे आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटी डिवाइड हो रही है वहां वहां पे हम ज़ीरो पुट करेंगे और ज़ीरो ही पुट करते हैं, और यही फार्मूला है। तो बाकी हमारे पास अंडर रूट 1 और नीचे जो है वो 3 बच जाएगा, और अंडर रूट 1 का अंडर रूट जो है वो रिजल्ट 1 ही होता है, तो इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 1/3। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 6 है। और यहाँ पे जो हमें लिमिट अवेलेबल है वो इन्फिनिटी है, और इस रिलेशन के अंदर जब हम इन्फिनिटी फिल करेंगे तो हमें अंडर रूट के अंदर इन्फिनिटी मिलेगी, और इस तरह नेगेटिव के बाद एक्स की जगह भी इन्फिनिटी मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि रैशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक जो है वो अंडर रूट वाली रकम मौजूद है, और यहाँ पे हम इसका साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने के बाद हम इसको इस रकम के साथ डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमने इसके बाद क्या करना है कि जो ऊपर वाली होती हैं उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और जो नीचे होती हैं उनको एक दूसरे के साथ, यहाँ पे जो फर्स्ट है इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक होता है, और यहाँ पे जब ऊपर हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है, इनका स्क्वायर आ जाएगा,
اور درمیان میں جو यहाँ पे साइन है ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और प्लस नेगेटिव नेगेटिव आएगा और इसी तरह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये भी सेम है तो इनका भी स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे जो है क्योंकि दूसरे की नीचे 1 थी तो उससे 1 से मल्टीप्लाई होके वो वैसा ही रहेगा। और अपर पोर्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि अंडर रूट और स्क्वायर जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास रिलेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। और क्योंकि एक प्लस का है एक नेगेटिव का है एक्स स्क्वायर तो आपस में कट जाएंगे और हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन बचेगा। और अब इस रिलेशन के अंदर हमने लिमिट को फीड करवाना है और एक्स की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी हमारे पास फिल होगी और इस फिलिंग के बाद हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया है ताकि आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले 1 ओवर अंडर रूट इन्फिनिटी स्क्वायर है और हमें पता है इस फार्मूले के मुताबिक कि जब भी कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी आएगा उसके ऊपर जो भी पावर हो, यानी कि ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो हमें 0 रिजल्ट देगी। और इसी तरह 1 ओवर अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का आंसर आपको पता है 1 नहीं आता है तो 1 ओवर 1 जो है वो भी हमारे पास 1 आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो भी 1 ओवर इन्फिनिटी है और इस तरह हमें 0 रिजल्ट मिलेगा। और फाइनली हम इन सब को ऐड करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 0 और हमारे पास आंसर आएगा 1। हमारे पास स्क्वायर भी हो और अंडर रूट भी हो तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे इन सब को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे ऊपर जो 1 है ये इसके नीचे अलग अलग भी आ सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है इन सब को, पहले मैंने किया इन्फिनिटी स्क्वायर वाले को 1 के ऊपर डिवाइड किया और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है 0 क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फार्मूला है कि जब भी कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी होती है तो हमारे पास रिजल्ट उसका 0 आता है। और उसके बाद यहाँ पे जो 1 है वो भी अंडर रूट के नीचे है तो मैंने उसको सेपरेट किया और आपको पता है कि जो अंडर रूट 1 का रिजल्ट है वो भी 1 आता है। इस तरह 1 डिवाइडेड बाय 1 जो है वो भी हमें रिजल्ट 1 देगा। और इसके बाद जो हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी है ये हमें अगेन फर्स्ट पोर्शन की तरह जो है वो 0 रिजल्ट देगा और फिर हम इन तीनों को जो है वो ऐड करेंगे और एडिशन के बाद हमें 1 जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो 1 है।